वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। नरेंद्र मोदी और अडानी की मिलीभगत में हो रहे महाघोटाले की एक और परत खुल गई है। अब जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने एलआईसी से अडानी को 33,000 करोड़ रुपए दिलाए और यह तब किया गया जब अडानी को कोई कर्ज नहीं दे रहा था। उस समय नरेंद्र मोदी आगे आए और सार्वजनिक जो पैसा होता है, जो इस देश का पैसा है, एलआईसी से अडानी को दिलाया गया। ये जो सारा प्लान है 33,000 करोड़ रुपए एलआईसी से अडानी को दिलवाने का, इसकी रूपरेखा, इसका जो प्लान, इसकी जो योजना थी वो वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नीति आयोग ने तैयार करी। इसका अप्रूवल वित्त मंत्रालय ने दिया और प्लान ये बना कि करीब करीब 28,600 करोड़ रुपए अडानी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाले जाएंगे और करीब 4,200 करोड़ रुपए अडानी की कुछ कंपनीज में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एलआईसी डालेगा। वो क्या कंपनीज थी? उसमें से एक अडानी ग्रीन था जिसमें एलआईसी का निवेश करीब 1.3% था। योजना में लिखा गया कि 3% तक बढ़ाना है। फिर एक और कंपनी थी जिसमें अंबुजा सीमेंट्स, जिसमें निवेश करीब 5.5% था। कहा गया 8% तक बढ़ाइए। फिर यह भी कहा गया कि जब थोड़ा स्थिति सुधरती है तो अडानी के गैस और अडानी के पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में भी पैसा डालने के बारे में विचार किया जाए। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये वो कंपनियां हैं इनमें से कुछ जिसमें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच जैसी एजेंसीज ने BBB- की रेटिंग दी है, जो कोई निवेशक हाथ नहीं लगाता है। एक बात और, ये जो सारी योजना वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सरकार ने मिलकर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर बनाई, वो उस महीने में बनाई जिस महीने में अडानी की पोर्ट कंपनी को अपने मौजूदा कर्ज को रीफाइनेंस करने के लिए करीब करीब 4,920 करोड़ रुपए का बॉन्ड लाना था, मई के महीने में। और 30 मई को अडानी ने खुलकर कहा कि एक ही निवेशक एलआईसी ने सारे बॉन्ड में निवेश कर दिया। 4,920 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक निवेशक एलआईसी ने किया और किसी ने छुआ भी नहीं। तो डीएफएस या जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है या वित्त मंत्रालय है या मोदी सरकार, इन्होंने ऐसा क्यों किया? दस्तावेज में साफ साफ लिखा है, अडानी में विश्वास जताने के लिए, बाकी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अडानी में निवेश करें। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना और सबसे गौरतलब बात यह है कि डीएफएस, वित्त मंत्रालय, अच्छी तरह से जानता था कि अडानी में निवेश करना जोखिम भरा काम है और दस्तावेजों में साफ लिखा हुआ है कि अडानी के सामने चुनौतियां सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, अमेरिका से बाहर हैं। उन चुनौतियों में इजराइल की हाइफा एयरपोर्ट में जहां पर अडानी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, विरोध हो रहा था, उसका उल्लेख है। उसमें उल्लेख है कि कैसे 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एलआईसी को नुकसान हुआ अडानी